चैप्टर 30 स्टारलेस वॉइड। सनी को उम्मीद थी कि जैसे पहले दुष्स्वप्न की शुरुआत में हुआ था, वैसे ही इस बार भी उसे ड्रीम रियल में प्रवेश करने से पहले ऊपर से उस जगह की एक झलक देखने को मिलेगी। तब समय उल्टा बहा था और उसे पहले से ही आने वाले खतरों की झलक मिली थी। लेकिन इस बार जैसे ही उसने स्पेल की आवाज सुनी, वो अचानक अंधेरे में डूबता चला गया। वो देख नहीं पा रहा था और चारों ओर खारे पानी ने उसे घेर लिया था। उसने जैसे ही चीखने के लिए मुंह खोला, नमकीन पानी उसके अंदर घुस गया। उसे खांसी आने लगी और शरीर झटपटा उठा। वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। नहीं, ऐसा नहीं कि उसकी आंखें काम नहीं कर रही थीं, बल्कि आसपास कोई भी रोशनी नहीं थी। आमतौर पर अंधेरा उसके लिए कोई समस्या नहीं था, लेकिन इस बार उसकी दृष्टि जैसे काम ही नहीं कर रही थी। शायद वो समुद्री पानी उसकी दृष्टि को रोक रहा था। अगर उसकी छाया से जुड़ी विशेष स्पेस परसेप्शन की क्षमता न होती, तो वो पूरी तरह से दिशा खो चुका होता। उसी की मदद से उसे थोड़ा बहुत समझ आया कि ऊपर कौन सी दिशा है और नीचे कौन सी। सौभाग्य से टीचर जूलियस ने उसे तैराकी सिखाई थी। दिल में उन्हें और मास्टर जेट को धन्यवाद देने की कसम खाते हुए सनी ने खुद को शांत रहने पर मजबूर किया और ऊपर की ओर तैरना शुरू किया। कुछ लंबी घबराहट भरी सांसों के बाद उसका सिर पानी से बाहर आया और उसने गहरी भारी सांस ली। सांस ले, तू अभी जिंदा है। जब फेफड़ों में जलन कुछ कम हुई और दिमाग थोड़ा शांत हुआ, तो सनी ने खुद को चारों ओर घुमाया, ये देखने के लिए कि वो कहाँ है। जो दृश्य उसे मिला वो एक अंतहीन काले समुद्र की लहरें थीं। ऊपर काले आसमान में न चांद था न सितारे, बस शून्यता और सन्नाटा। सनी ने कुछ बार पलकें झपकी, लेकिन उसके दिल में ठंडी दहशत उतर आई। ये कोई समुद्र है या कोई महासागर? क्या मुझे समुद्र के बीचों बीच गिरा दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं पास ही जमीन तो होनी चाहिए। जैसे ही घबराहट ने उसे जकड़ा, एक दूर की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। उसने घूमकर देखा कि एक त्रिकोणीय पृष्ठीय पंख उसकी ओर आ रहा था। शुक्र था वो अभी भी सैकड़ों मीटर दूर था। रुको, अगर वो इतना दूर है तो मुझे वो इतनी साफ साफ कैसे दिख रहा है? पानी में डूबे होने के बावजूद सनी को लगा कि उसके शरीर से ठंडा पसीना बह निकला था। उसकी गणना के अनुसार वो पंख कम से कम 5 मीटर ऊंचा था और वो हर सेकंड और पास आता जा रहा था। धत तेरी स्पेल! सनी ने फिर से खुद को घुमाया, कुछ भी खोजने की कोशिश की, कोई सहारा, कोई बचाव। तभी उसने थोड़ा दूर एक काला उभार देखा जो पानी से ऊपर निकला हुआ था। बिना एक पल गंवाए उसने अपनी पूरी ताकत से तैरना शुरू कर दिया, लेकिन जितनी तेजी से वो तैरा, उतनी तेजी से वो विशाल परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके अंदर का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी होश में था, जिसने उसे पूरी तरह से डर के हवाले नहीं होने दिया। उसने अपनी छाया को आदेश दिया कि वो उसके शरीर को ढक ले, और तुरंत ही उसकी गति दोगुनी हो गई। केवल कुछ ही सेकंड पहले, जब वो विशाल जीव सनी तक पहुंचने वाला था, वो काले उभार तक पहुंच गया। उसने हाथ फैलाए और खुद को चट्टान पर खींच लिया। खुरदरी सतह पर रगड़ खाकर उसकी त्वचा छिल गई, और जब नीचे की चट्टान हिलने लगी तो वो डर के मारे उछल पड़ा। फिर पानी से एक भयानक जबड़ा निकला, दांतों की पंक्तियां, हर दांत उतना ही बड़ा जितना खुद सनी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये चट्टान तो इस राक्षस से बचाने के लिए बहुत ही छोटी थी। ये मुझे क्यों खा रहा है? मैं इतना छोटा हूं कि इसका नाश्ता भी नहीं बन सकता। लेकिन इससे पहले कि वो राक्षस हमला कर पाता, पानी में से एक विशालकाय टेंटिकल बाहर निकला, काले टावर की तरह ऊंचा। वो नीचे गिरा, उस दैत्य को जकड़ा और पानी में वापस खींच लिया। उसके पैर जवाब दे गए। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा, मुंह खुले का खुला रह गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कुछ ही सेकंड बाद समुद्र फिर से शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। तो वो मुझे खाने नहीं आ रहा था, वो तो खुद भाग रहा था, सनी को एहसास हुआ। कुछ मिनट बाद जब उसे यकीन हो गया कि अभी कोई उसे खाने नहीं आ रहा है, तो उसने अपने आसपास का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। वो जिस काली सतह पर चढ़ा था, वो लगभग 12 मीटर की गोल पत्थर की चट्टान थी। उसकी सतह पर गहरी लकीरें थीं और वो थोड़ी सूखी लग रही थी। उसके किनारों का नियमित आकार देखकर ऐसा लगता था कि ये इंसानों द्वारा बनाई गई है। लेकिन ड्रीम रियल में कौन जाने इंसान से क्या मतलब है। बेहतर होगा कि इस बारे में ज्यादा न सोचा जाए। वो प्लेटफॉर्म पूरी तरह अकेला था, किसी सी भी चीज से जुड़ा नहीं। चारों ओर सिर्फ समुद्र और अंधेरा। और तब उसे एक और बात का एहसास हुआ। वो ठंडा, गीला और पूरी तरह नग्न था। अरे ये, उसके बचाव में कहा जाए तो ऐसे वक्त में कपड़ों की परवाह किसे होती, और वैसे भी यहां देखने वाला कौन था? फिर भी सर्दी तो लग रही थी। उसने पपेटियर श्राउड को बुलाया और देखा कि गहरे स्लेटी कपड़े और चमड़े के मुलायम बूट्स उसके शरीर को ढक चुके थे। इन कपड़ों में उसे एक अजीब सी सुरक्षा और गर्मी का एहसास हुआ। इसके बाद सनी चट्टान के बीचों बीच बैठ गया, पानी से जितना दूर हो सके उतना दूर। फिर वो सोचने लगा कि क्या उसे ड्रीम रियम के किसी क्षेत्र की पहचान याद है जो इस अंधेरे सागर से मेल खाता हो।
नहीं, ऐसा कोई नहीं था। बिल्कुल होगा भी क्यों? अगर कभी कोई इधर आया भी होगा तो शायद जिंदा वापस न गया हो। ऐसे जीवों के रहते सनी अभी इतना भी हिम्मती नहीं था कि तैरकर कहीं दूर जमीन ढूंढने की कोशिश करता। उसने तय किया कि फिलहाल इंतजार करना बेहतर है। धीरे से सांस लेते हुए उसने अपनी छाया की ओर देखा, लेकिन इतने अंधेरे में वो दिख नहीं रही थी। बस उसकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता था। ये जगह तो तेरे लिए जन्नत है ना? इतना अंधेरा, एक भी तारा नहीं। छाया ने हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं दिया। खैर, अच्छा काम किया आज तूने। सनी ने सिर हिलाया और पीठ के बल लेट गया। अपने हाथों को तकिया बनाकर वो ऊपर उस काले आकाश को देखता रहा। लहरों की आवाज में एक अजीब सी शांति थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और वक्त बीतता गया। फिर अचानक उसने समुद्र की आवाज में हल्का सा बदलाव महसूस किया, जैसे कुछ बदल रहा है। उसने आंखें खोली और देखा कि आसमान का एक कोना धीरे धीरे स्लेटी रंग में बदल रहा है। जल्द ही क्षितिज पर एक फीका सूरज उगता दिखाई दिया। एक नई सुबह आ चुकी थी इस तारा रहित अंधकार संसार में, और उसके साथ ही समुद्र की गहराइयों में कुछ फिर से जागने लगा।